सर्वेभ्यो नमस्कारः। अहम शिवमः केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लक्ष्मणपुर परिसरतः सभी मित्रों को सादर प्रणाम। मैं शिव मिश्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लक्ष्मणपुर परिसर से शास्त्री शिव मिश्र यूट्यूब समूह में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का जो विषय है, पूर्व मेघ के क्रम में हम लोग चल रहे हैं। मेघदूत का अभी ग्रंथ चल रहा है, तो मेघदूत के ग्रंथ में पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दो भागों में वर्णित है। तो पूर्व मेघ के आज चतुर्थ श्लोक को हम लोग पढ़ेंगे। चतुर्थ श्लोक के बारे में सरल विधि से हिंदी व संस्कृत भाषा में हम लोग देखते हैं कि इस श्लोक में क्या कहा गया है, क्या वर्णन है, इसको हम लोग देखते हैं। तो आइए आप सभी लोग देखते रहिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। तो पहले श्लोक को पारायण करते हैं कि श्लोक का प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, उच्चारण कैसे करना है। सबसे बड़ी बात ये होती है श्लोकों का उच्चारण कर पाना, और खास करके जो कठिन छंदोबद्ध होते हैं। हालांकि कठिन तो कुछ नहीं है, इस संसार में लौकिक जीवन में कठिन कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस भी होता है छात्रों को, पर ऐसा सुनने को भी मिलता है। तो जैसे शार्दूल विक्रीडित हो गया, स्त्रकधरा हो गया, मंदाक्रांता, इन सब छंदों में वर्णित जो श्लोक होते हैं वो काफ़ी क्लिष्ट माने जाते हैं। तो उसी क्रम को देखते हुए पहले हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, अर्थात उच्चारण करते हैं। प्रत्यासन्ने नभशिदयिता जीवितालम्बनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सपत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालम्बनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सपत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। स्वागतं व्याजहार। प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालम्बनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सपत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहारः। स्वागतं व्याजहार, न तो विसर्गः। स्वागतं व्याजहार। प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। अन्वय करते हैं। स नभसि प्रत्यासन्ने सति दयिता जीवितालम्बनार्थी सन। स नभसि प्रत्यासन्ने दयिता जीवितालम्बनार्थी। स नभसि प्रत्यासन्ने, श्लोक में ही देखिए, स नभसि प्रत्यासन्ने दयिता जीवितालम्बनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं प्रवृत्तिं हारयिष्यन् प्रत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। एक बार फिर देखते हैं। स नभसि प्रत्यासन्ने दयिता जीवितालम्बनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयी प्रवृत्तिं हारयिष्यन् प्रत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। स्वागतं व्याजहार। इस प्रकार ये अन्वय करते हैं आचार्य। फिर अर्थ देखते हैं। कहें सह माने स व कौन, कहें सह यक्षः, स वह यक्ष। क्या कहा कि स यक्षः प्रियाचिंतकः इति भावः। कहें कि वह यक्ष कैसा, कहें प्रिया चिंतक, जो प्रिया के विषय में जो चिंतन करता हो, ऐसा यक्ष। कहें नभसी, नभसी श्रावण मास का
अपर नाम नभसी भी है। तो यहाँ के श्रावणे, नभसी का अभिप्राय करते हैं श्रावणे अर्थात श्रावण में। नभसी पद में सप्तम्यंत है तो चूंकि श्रावणे कहेंगे, श्रावण नहीं कहेंगे, श्रावणे। तो नभसी सप्तम्यंत होने के कारण यहाँ भी श्रावणे कह रहे हैं। क्या कहें कि सह यक्षः, वह यक्ष प्रिया चिंतकः इति भावः। कहें वह यक्ष कैसा, कहें प्रिया चिंतक इति भावः, अर्थात प्रियायाः विषये यह चिंतनं करोति सः यक्षः प्रिया चिंतकः इति भावः क्रियते। तर्हि नभसि स नभसि प्रत्यासन्ने, नभसि इत्युक्ते श्रावणे, स यक्षः प्रिया चिंतकः इति भावः श्रावणे। निकटिवर्तिनि, निकटि वर्तनी, प्रत्यासन्ने प्रति आसन्ने इत्युक्ते प्रत्यासन्ने यण प्राप्यते, प्रत्यासन्ने प्रति आसन्ने इति प्रत्यासन्ने इत्युक्ते निकटवर्तिनी सति आढस्येति, आढस्येति शेषः, प्रत्यासन्ने मनसि इति पाठांतरे ध्यानांतरम प्रकृतिस्थे चेतसी इत्यर्थः। कहें कि निकटवर्ती कह देने से क्या हो जा रहा है कि पाठ के अनंतर में ध्यानांतर में प्रकृतिस्थ चेतसी इत्यर्थः। प्रकृति से संबंधित चेतसी इत्युक्ते मन, जो प्रकृति प्रेम होता है वो प्रकृति चेतसी इत्यर्थः। कहें प्रकृति से संबंधित जो मन, ऐसा क्या कहें प्रत्यासन्ने निकटवर्ती आषाढ़स्येति इति से आषाढ़स्येति शेषः। कहें कि निकटवर्तिनी कह देने से कि आषाढ़ के शेष नवसी श्रावणे आषाढ़स्य शेष, श्रावण और आषाढ़ के बीच की बात कर रहे हैं। दयिता जीवितालंबनार्थी, अभी सारी बातें स्पष्ट हो जा रही हैं। दयिता जीवितालंबनार्थी अर्थात दयिता कहते हैं प्रिया को, पत्नी को कहते हैं, कांता को कहते हैं। ये स्त्री विशेष की सारी जो है अपर नाम है, पर्यायवाची शब्द हैं। कहें दयिता मैंने कहने का अभिप्राय जीव प्रिया जीवन धारणेक्षुकः। कहें कि प्रिया जीवन धारणेक्षुकः अर्थात जो पत्नी के द्वारा जो जीवन धारणेक्षुकः, प्रिया जीवन धारणेक्षुकः सन। कहें कि ऐसा यक्ष जो प्रिया के साथ व्यतीत रहना चाहता है और उसके साथ जीवन यापन करने की इच्छा प्रकट करता है, ऐसा। कहें जीमुतेन कस्य विशेषणम, मेघस्य विशेषणम। कहें मेघेन प्रयोज्येन, कहें जीमुतेन मेघेन प्रयोज्येन। स्वकुशलमयीं निजक्षेम प्रधानाम, स्वकुशलमयीं मतलब अपने कुशल हो करके अर्थात निजक्षेम प्रधानाम प्रवृत्तिम इत्युक्ते वारताम हारयिष्यन् प्रापयिष्यन् प्रत्यग्रैः नूतनैः कुटुजकुसुमैः गिरिमल्लिका पुष्पैः। कुटुजकुसुम से कहने से एक गिरिमल्लिका पुष्प का विशेषण यहाँ करते हैं, वो बताते हैं। कल्पितार्घाय अर्थात अनुष्ठित पूजा विधेय, कल्पित अर्घाय जो अनुष्ठित पूजा है, कल्पना की गई जो पूजा है, अनुष्ठित पूजा विधेय तस्मै जीमुतायै, किसके लिए जीमुताय अर्थात मेघायै। प्रीतः प्रसन्नः प्रीति प्रमुख वचनम प्रणय प्रधान भाषितम यथा तथा स्वागतम स्वागत वचनम व्याजहाराय इत्युक्ते जगाद कुशल आगमनम प्रपेक्षेति इति भावः। अर्थात कथनस्य अभिप्रायः क्रियते अत्र ग्रंथकारः कि सह यक्षः, वह यक्ष कैसा यक्ष। कहें कि श्रावण मास सह यक्षः नभसी प्रत्यासन्ने, नभसी प्रत्यासन्ने कहें वह यक्ष श्रावण मास के निकट होने पर, किसके श्रावण मास के निकट होने पर प्रिया की जीवन रक्षा चाहने वाले उस यक्ष ने किसके दयिता जीवितालंबनार्थी। कहें कि स प्रत्यासन्ने निकटवर्ती नहीं, निकटवर्तिनी स नभसी सह यक्षः श्रावण मासे मास के निकट होने पर, निकट इत्युक्ते निकटवर्तिनी, प्रत्यासन्ने का अभिप्राय करते हैं निकटवर्तिनी, निकट होने पर क्या करता है दयिता जीवितालंबनार्थी प्रिया की जीवन रक्षा चाहने वाले। और आगे क्या कहते हैं सन वह यक्ष, उस यक्ष जीमुतेन स्वकुशलमयीं प्रवृत्तिम हारयिष्यन्। कहें उस यक्ष ने
मेघ द्वारा कुशल वार्ता के भेजने की इच्छा की। कैसे की? कहें गिरि मल्लिका पुष्पों से की। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? स्वकुशलमयीं प्रत्यासन्ने स नभसी दयिता जीवितालंबनार्थी। कहें वह यक्ष कब? श्रावण मास के निकट होने पर, जीविता दयिता प्रत्यासन्ने निकट होने पर, दयिता जीवितालंबनार्थी पत्नी के प्रिया के कुशल जीवन की रक्षा हेतु चाहने वाले उस यक्ष ने क्या किया? मेघ के द्वारा अपनी कुशल वार्ता को भेजने की इच्छा से गिरिमल्लिका पुष्पों से मेघ की पूजा किया। मेघ की पूजा करके प्रसन्नता पूर्वक प्रणय भरे नयनों से उसका स्वागत किया। कहते हैं कैसे? कहें स यक्षः नभस इत्युक्ते श्रावण मासे प्रत्यासन्ने, श्रावण मास के निकट होने पर, दयिता जीवितालंबनार्थी अर्थात अपनी प्रिया के कुशल जीवन की रक्षा हेतु अपने प्रिया के जीवन रक्षा चाहने वाले उस यक्ष ने क्या किया? जीमुतेन स्वकुशलमयीं प्रवृत्तिं हारयिष्यन् प्रत्यग्रैः कुटज कुसुमैः। कहें जीमुतेन, मेघ यक्ष ने क्या किया कि मेघ के द्वारा उस यक्ष ने जीमुतेन मेघ के द्वारा क्या किया? स्वकुशलमयीं अपने कुशल वार्ता को प्रवृत्तिं वार्तां हारयिष्यन् पत्यग्रैः भेजने की इच्छा किया। कैसे किया? पत्यग्रैः कुटज कुसुमैः, और कहते हैं भेजने की इच्छा से गिरिमल्लिका पुष्पों के द्वारा क्या किया? पूजन अर्चन भी किया। कुटज कुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै जीमुताय किं कृतं? प्रीतः प्रसन्न प्रणय प्रधान भाषितं स्वागत वचनं व्याजहारम् इत्युक्ते जगाद। स्वागतं व्याजहार स्वागत वचनं जगाद। पूजा करके और गिरिमल्लिका पुष्पों के द्वारा मेघ की पूजा कर प्रसन्नता पूर्वक अपने प्रेम भरे नयनों के द्वारा, प्रणय भरे नयनों से उसका स्वागत किया। किसका? मेघ का किया। एक बार फिर देखते हैं। प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालंबनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सपत्यग्रैः कुटज कुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहारः। प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालंबनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सपत्यग्रैः कुटज कुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। वह यक्ष श्रावण मास के प्रत्यासन्ने निकट होने पर दयिता जीवितालंबनार्थी अपनी प्रिया, अपनी पत्नी के कुशलक्षेम की रक्षा हेतु, कुशल जीवन रक्षा चाहने हेतु, दयिता जीवितालंबनार्थी जीवित रखने हेतु, चाहने हेतु, जीमुतेन मेघेन स्वकुशलमयीं प्रवृत्तिं अपनी मतलब अपनी कुशलमयी वार्ता को क्या किया? हारयिष्यन् प्रवृत्तिं, अपनी कुशलमयी वार्ता को क्या किया? हारयिष्यन् प्रवृत्तिं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं वार्तां प्रापयिष्यन्, अपनी वार्ता को कहा। और क्या कहा? पत्यग्रैः नूतन नए कुटुज कुसुमैः गिरिमल्लिका पुष्पों के द्वारा क्या किया? कल्पितार्घाय तस्मै अनुष्ठित पूजा विधये, अनुष्ठित पूजा को मान करके विधान करके जीमुत जैसे एक अनुष्ठान किया जाता है, पहले देवी देवताओं का पूजा किया जाता है, वैसे ही यक्ष जो है मेघ का पूजा करता है। यक्ष जो है मेघ का पूजा करता है। कैसे? कहें कल्पितार्घाय तस्मै अनुष्ठित पूजा विधये, अनुष्ठित पूजा मान करके कि हमारे इस संदेश को यहाँ से वहां तक मैसेंजर इत्यादि के माध्यम से भेजा जाएगा, ऐसा वो पूजा करता है। कहते हैं अनुष्ठित पूजा विधये, अनुष्ठित मान करके, अनुष्ठान मान करके क्या करता है? तस्मै जीमुताय, पहले जीमुत अर्थात मेघ के लिए क्या करता है? पूजा करता है। उसके बाद प्रीतः प्रसन्न होकर के, प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम, प्रसन्न होकर के अपने प्रणय प्रधान भाषित यथा तथा जो कुछ भी उसके मन में था और स्वागत किया। स्वागत करने के पश्चात
जो कुछ भी उपस्थित सामग्री थी उसके द्वारा वो स्वागत करता है। उसके बाद व्याजहार जगाद कुशल आगमनम प्रपक्षेति इति भावा, कुशल वापस आने की इच्छा रखते हुए ऐसा भाव प्रकट करता है। एक बार फिर देखते हैं, वह सह यक्षः, वह यक्ष श्रावण मास के निकट प्रत्यासन्ने, श्रावण मास के निकट होने पर अपनी प्रिया, अपनी पत्नी के कुशलक्षेम जीवन की रक्षा चाहने वाले उस यक्ष ने क्या किया? उस यक्ष ने मेघ को अपनी कुशल वार्ता भेजने की इच्छा करके गिरिमल्लिका पुष्प के द्वारा, नूतन गिरिमल्लिका पुष्पों से उसकी पूजन अर्चन करके प्रसन्नता पूर्वक अपने जो प्रणय भरे अर्थात प्रेम भरे नयनों से, जो प्रिया के प्रति जो प्रेम भरे नयन थे, उन प्रेम भरे नयनों के साथ उनके क्या किया? उनको प्रेम भरे नयनों से उनका स्वागत किया कि अर्थात हमारी ऐसी प्रिया के प्रति प्रीति है, उस प्रीति को ध्यान में रखते हुए, उस कार्य को ध्यान में रखते हुए, उस दृश्य को ध्यान में रखते हुए वो सर्वप्रथम आदौ मेघ की पूजा करता है। वो भी कैसे? नूतनैहि कुटज कुसुमैहि मल्लिका पुष्पैहि गिरिमल्लिका पुष्पैहि, कहें कि वो नूतन नए गिरिमल्लिका पुष्पों से स्वागत करता है। कौन? यक्ष। इस प्रकार से ये चतुर्थ श्लोक संपूर्ण होता है। संस्कृत में इसका भाव देखते हैं। ये हिंदी के लिए रहा। हिंदी में यदि आपको समझ में नहीं आया है कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम इसको समझाएंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे। यदि समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि जहां जहां परेशानी है आप लिख के बता सकते हैं। अब संस्कृत में देखिए, कहें कि प्रिया चिंतको यक्षः, कहें प्रियायाः विषये यः चिंतकः सः यक्षः, कहें प्रिया के विषय में जो चिंतन करता हो ऐसा यक्ष। श्रावण आषाढ़स्य निकटवर्तिनी, कहें श्रावण आषाढ़ के निकट होने पर निवर्तनी सती प्रियायाः प्राणधारणोपायम चिकीर्षुः, प्रिया के प्राण धारण के उपाय चिकीर्षु किया। सन मेघेन कांता समीपे स्वकुशल वार्ताम, मेघ से कांता समीपे, कांता के पास जाकर के अर्थात कांता समीपे पत्न्याः समीपे भार्यायाः समीपे स्वकुशल वार्ताम प्रापयिष्यन्, वह स्वकुशल वार्ता को प्राप्त करे। नवीनैः गिरिमल्लिका पुष्पैस्तम पूजयित्वा, कहें नूतन गिरिमल्लिका पुष्पों से पूजन करके प्रणय प्रधान वचनम उक्त्वा प्रसन्नः सन्, कहें कि पूजन इत्यादि गिरिमल्लिका, नूतन गिरिमल्लिका पुष्पों के द्वारा पूजन करके पूजयित्वा गिरिमल्लिका पुष्पैस्तम पूजयित्वा प्रणय प्रधान वचनम उक्त्वा प्रसन्नः सन तम कुशलम आगमनम प्रपक्ष। इस प्रकार से संस्कृत में देखते हैं, चिंता प्रिया चिंतको यक्षः, कहें जो प्रिया के विषय में जो चिंतन करता है ऐसा कोई यक्ष, ऐसा यक्ष श्रावण आषाढ़ के निकटवर्तिनी सती, श्रावण आषाढ़स्य निकटवर्तिनी सती, कहें श्रावण आषाढ़ के निकट होने पर प्रियायाः प्राणधारणोपायम, प्रिया के प्राण अर्थात उसके कुशलक्षेम जीवन की रक्षा चाहने हेतु कुछ उपाय ढूंढता है। चिकीर्षुः, कुछ उपाय जो है ढूंढता है, कहता है, कुछ उपाय कहा और क्या कहा कि सन मेघेन कांता समीपे स्वकुशल वार्ताम प्राप्यस्यन्, कि अब मेघ से कहता है कि हमारी पत्नी भार्या के पास जाना और क्या कहना? स्वकुशल वार्ताम, मेरी जो ये कुशल वार्ता है, वाणी है, मेरे द्वारा जो कहे गए शब्द हैं उनको क्या करना? उनको हमारी पत्नी को प्राप्त हो तुम्हारे द्वारा, ऐसी वो परिकल्पना करता है यक्ष। नवीनैहि, उसके बाद क्या करता है? नवीनैहि, ऐसी इच्छा करता है। नवीनैहि गिरिमल्लिका पुष्पैस्तम पूजयित्वा, कहें नूतन नए गिरिमल्लिका पुष्पों से क्या करता है? पूजन करता है। पूजन करने के बाद प्रणय प्रधान वचनम उक्त्वा, जो प्रेम भरे वचन होते हैं उनको कहता है प्रसन्न होकर के, और मेघ के कुशल आने की कुशल गमनम प्रपक्ष, तम मेघम कुशल गमनम प्रपक्ष, जाने के बारे में कुशल अच्छे से आप जावें ऐसा वो पूछता है। कौन? यक्ष पूछता है ऐसा। कहने का अभिप्राय यह है कि चिंता के प्रिया के विषय में ऐसा कोई चिंतन करने वाला कोई यक्ष जो कि
श्रावण मास के निकट, श्रावण आषाढ़ मास के निकट होने पर अपनी प्रिया के जीवन की रक्षा हेतु, जैसे कि स्त्री के विषय में भी कहा गया है, उस विषय पे चर्चा न करते हुए यहाँ अभिपति अपनी एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की रक्षा के लिए याचना करता है, निवेदन एक उपाय ढूंढता है। फिर वही बातें यहाँ कहते हैं कि कोई यक्ष श्रावण मास के आषाढ़ मास के निकट होने पर अपनी प्रेमिका के जीवन की रक्षा चाहने वाले ऐसा उस यक्ष ने क्या किया, मेघ के द्वारा कुशल वार्ता को भेजने की इच्छा रखते हुए गिरिमल्लिका, नए नए गिरिमल्लिका पुष्पों से पूजन अर्चन करके और अपनी मेघ के द्वारा अपनी प्रसन्नचित कुशल वार्ता को भेजने का प्रयास किया। भेजने मेघ के द्वारा अपने प्रणय वचन शब्दों को अपनी प्रेमिका के पास पहुंचाने अर्थात प्राप्त करने के लिए ऐसा जिज्ञासा किया, ऐसा निवेदन किया, ऐसा कहा। और क्या हुआ, कहें कि प्रसन्नता पूर्वक प्रणय भरे नयनों से उनका स्वागत भी किया। वो ऐसे भाव रख करके कि हमारे संदेश को हमारी प्रेमिका तक पहुंचाएंगे, इस प्रकार से वो अपने भावों को रखता है और उसी विधि विधान से वो पूजा करता है। जिस प्रकार से एक अनुष्ठान प्रारंभ होने से पूर्व जिस प्रकार से देवी देवताओं का आवाहन पूजन अर्चन किया जाता है, उसी प्रकार से एक संदेश को भेजने के लिए यक्ष ने मेघ की पूजन अर्चन की। उसके बाद पूजन अर्चन करने के बाद वो क्या करते हैं, मेघ को ये अपने जो प्रणय वचन होते हैं, अपने प्रेमिका के प्रति जो प्रेम होते हैं, जो वाक्य होते हैं, जो शब्द होते हैं, उन शब्दों को सकुशल भेजने की प्रेरणा करते हुए, इच्छा जागृत करते हुए वो कुशल जाने के मार्ग के विषय में वो पूछते हैं कि आप कुशल पहुँचें, ऐसा वो जिज्ञासा करते हैं। कौन है, कोई यक्ष करते हैं। इस प्रकार से इस श्लोक में ये कमेंटेटरी, ये व्याख्या, ये वाक्य, ये शब्द समपूर्ण होते हैं। फिर भी यदि जहाँ तक हुआ है मैं अपना जिज्ञासा आप लोगों के समक्ष प्रकट करना चाहा और प्रकट किया भी, अच्छे से समझाने का प्रयास भी किया। यदि फिर भी कहीं यदि कोई त्रुटि रह गई है, नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बतावें, फिर उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। हमारा ध्येय ही यही है कि जो संस्कृत जगत में जो जितने ग्रंथ हैं जिनको हम पढ़े हैं, उन ग्रंथों का कुछ न कुछ लोगों तक, खास करके उन मानव समाज के लोगों तक पहुंचावें, उन तक ये संदेश पहुंचावें जो छात्र आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में, महाविद्यालयों में, विद्यालयों में संस्कृत भाषा को पढ़ने से डरते हैं, लेने से डरते हैं। यदि वहाँ पढ़ाने वाले यदि अध्यापक भी हैं तो भी वो डरते हैं। तो यदि उनके पास यदि दूरवाणी की व्यवस्था है तो घर पर रह करके भी ग्रंथ का अध्ययन कर सकें। इस प्रकार से अनेक प्रकल्पों के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। उसी क्रम में हम भी अपने कार्यों में संलग्न हैं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम इति उक्त्वा विरमामि। नमस्कारः।